हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था सर्जिकल टीम एंड एनेस्थेसिया। अब आज हम पढ़ेंगे जीसीएस। जीसीएस मीन्स क्या होता है? जीसीएस मीन्स होता है ग्लासको कोमा स्केल। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लासको कोमा स्केल। ग्लासकोमा स्केल क्या होता है? ये हमें व्यक्ति के कॉन्शियस लेवल की जानकारी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पेशेंट की कॉन्शियसनेस की क्या करता है? जानकारी हमको प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कितने नाम आते हैं। तो इसके अंदर 3 नाम आते हैं। ग्लासकोमा स्केल के अंदर कितने नाम आते हैं? तीन नाम आते हैं। फर्स्ट है ई वाई ई वी और एम। ई जो होती है वो 4 होती है और वी 5 और एम 6। ठीक है, ये 4 5 6। अब हम इनकी अगर बात करते हैं इसकी, तो मिनिमम जो होती है रेंज, वो होती है इनकी मिनिमम रेंज जो होती है वो होती है 3। मिनिमम रेंज जो होती है वो ग्लासकोमा की कितनी होती है? 3 होती है। और मैक्सिमम होती है 15। अगर आप इनको सभी को जोड़ोगे 4 5 और 6 को, तो 15 हो गई। वो हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। ठीक है, इसमें क्या होता है? मैक्सिमम में व्यक्ति क्या होता है? बिल्कुल स्वस्थ होता है। और मिनिमम मतलब कि 3 से अगर नीचे रहेगा या 3 रहेगा तो उसमें क्या रहेगा? व्यक्ति को बीमारी रहेगी या वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो अपन उसको नंबर 3 देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग। जैसे ई से, ई का फुल फॉर्म होता है आईज। ठीक है, अब इसमें हम कितने रेंज दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं, 4 नंबर। तो 4 3 2 1। हमेशा काउंटिंग हाई टू लोअर, मतलब कि है ना, हाई टू लो, मतलब कि अधिक से कम की ओर चलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि आई। आप अगर किसी व्यक्ति का ग्लासकोमा स्केल चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखेंगे? उसकी आई। आई में आप अगर किसी व्यक्ति को दिया है तो स्पॉन्टेनियस ऑप्शन ओपन, स्पॉन्टेनियस ओपन। ठीक है, अगर आपने किसी व्यक्ति को आवाज दी या आप उसके पास में गए और आपने देखा कि वो पूरी तरह से देख रहा है या देख रहा है ना, तो आप उसको क्या दोगे? 4 नंबर दोगे। फिर सेकंड आएगा वॉइस ओपन। वॉइस ओपन मतलब कि व्यक्ति क्या कर रहा है? आपने आवाज दी है ना, जैसे उसकी आंखें ऐसे बंद है तो आपने आवाज दी तो उसने तुरंत क्या करा? आंखें खोली। तो वॉइस, आवाज देने पर आंखें खोल रहा है, तो आप उसको कितने नंबर दोगे? 3 नंबर दोगे। ठीक है, फिर आता है पेन, मतलब कि दर्द। आपने उसको कुछ भी चुभाया तो उसको दर्द हुआ है ना, तो उसने आंखें खोली, तो उसको क्या दोगे आप? 2 नंबर दोगे। और कोई भी रिस्पॉन्स करेगा, नो रिस्पॉन्स, अगर वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आप उसको कितने नंबर दोगे? 1 नंबर दोगे। तो ये हो गई अपनी आइज की। अब हम बात करेंगे वी की। वी से क्या होता है? वॉइस, आवाज। ठीक है, अब वॉइस में कितने आ रहे हैं अपने? 5 5 4 3 2 1। ठीक है,
अब जैसे कि वॉइस में रहेगा नॉर्मली, नॉर्मली ना, नॉर्मली आवाज कर रहा है ना। आपने उसको कुछ भी अगर बोला है तो वो तुरंत जवाब देने लग जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली उसको 5 नंबर्स देंगे। फिर कंफ्यूज, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन में रहेगा। मान लो आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो वो सोचने लग जाएगा कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, कि हाँ मेरा नाम प्रेम वर्मा है ना। तो वो कंफ्यूज हो जाएगा अपने नाम में। फिर आता है 3rd नंबर पे इनएप्रोप्रिएट, इन इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट में क्या रहेगा, जैसे आपने पूछा उसका है नाम, लेकिन वो क्या दे रहा है, अलग नाम मतलब जवाब दूसरा दे रहा है। आपने उसका नाम पूछा और वो अपनी एज बता रहा है या अपने गांव का नाम बता रहा है ना। तो वो क्या कहलाएगा, इनएप्रोप्रिएट, और आप उसको कितने नंबर्स दोगे, 3 नंबर दोगे। फिर आता है अपना सेकंड इनकॉम्प्रिहेंसिव, इनकॉम्प्रिहेंसिव या माउनिंग, MOUNING, माउनिंग। मतलब कि आपने उसका नाम पूछा या उसके गांव का नाम पूछा है तो वो क्या करने लग जाएगा, बड़बड़ाने लग जाता है। जैसे कि गम 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 ओम, ऐसे आवाज, मतलब बिल्कुल स्लो आवाज में बोलता रहता है और अपने को समझ में नहीं आता है ना। जैसे आपने देखा होगा जेठालाल में, जब जेठालाल दया को कुछ बोल देता है तो वो आप धीरे धीरे बड़बड़ाने लग जाती है। तो वो क्या होता है, इनकॉम्प्रिहेंसिव या माउनिंग कहलाती है। ठीक है, और फिर है लास्ट, नो रिस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, नो रिस्पॉन्स में आपने आवाज दी लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट आता है अपना मोटा, एम, एम का फुल फॉर्म होता है मोटार। ठीक है, अब इसमें मोटार में कितने हैं अपने, 6। तो अब 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये देखो है, मोटार मतलब एक्टिविटी कर रहा है ना। तो फर्स्ट क्या है, ओबे ऑल कमांड्स, ओबे ओबे ऑल कमांड्स। ओबे ऑल कमांड्स मतलब क्या है कि आपने बोला कि खड़े हो जाओ, तो तुरंत क्या होगा, खड़े हो गया। आपने बोला कि पीटी स्टार्ट करो, मेरे को देख के पीटी स्टार्ट करो, तो वो 1, 2, 3, 4 ऐसे पीटी करने लग गया है ना। तो आप उसको क्या क्या नंबर दोगे, 6 नंबर दोगे। ठीक है, फिर है लोकलाइज्ड पेन, लोकलाइज पेन। लोकलाइज पेन में मतलब ये होगा कि आपने बोला कि एक काम करो, ये सामान लेके जाओ, है ना, कि ये ऊपर छत पे चले जाओ। तो वो क्या करने लगा, नाटक करने लग जाएगा। वो बोला मेरे पाँव दर्द हो रहा है, मेरे से उठते नहीं बन रहा है ना। तो उसमें क्या होगा, लोकलाइज पेन, मतलब कि वो नाटक करने लग जाएगा, दर्द नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी बोलेगा मेरे को दर्द हो रहा है। ठीक है, फिर 4th नंबर पे आएगा आपका पेन विड्रॉल, पेन विड्रॉल। पेन विड्रॉल में क्या होता है कि व्यक्ति को एक्चुअल में दर्द होता है ना। जैसे आप अगर उसको कुछ बोलोगे तो वो तुरंत मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, है ना। तो उसमें एक्चुअल में दर्द होता है उसको। ठीक है, फिर आता है अपना 3rd पे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन, और 2nd पे रहेगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, और फर्स्ट नो रेस्पॉन्स।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं फ्लेक्शन की। तो फ्लेक्शन में क्या करता है व्यक्ति, फ्लेक्शन में व्यक्ति क्या करेगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा, ऐसे जो दोनों हाथ है ना उनको ऐसे यूं कर लेगा, यूं, ठीक है। तो वो फ्लेक्शन कहलाएगा। अगर आप उसको टच करते हो या उसको कहीं पे भी स्पर्श करते हो तो वो तुरंत क्या करने लग जाएगा, ऐसे ही सिकुड़ जाएगा, तो वो कहलाएगा अपना फ्लेक्शन। और एक्सटेंशन में क्या होगा, बिल्कुल ऐसे सावधान, यूं बिल्कुल अकड़ से जाएगा, ठंड में जैसे अकड़ नहीं जाते वैसे अकड़ जाएगा और ऐसे खड़ा रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन रहेगा। और नो रिस्पॉन्स, आपने कितने ही उसको पिंच करा, कितना ही थपाड़े मारे, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या देंगे, 1 नंबर देंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना ग्लासको कोमा स्केल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ग्लासको कोमा स्केल क्या होता है और कैसे उनकी नंबरिंग करते हैं। तो सभी दोस्तों से निवेदन है मेरा कि आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी उससे वंचित ना रहे। धन्यवाद।